पर कृपा। भगवान तो कृपा के समुद्र हैं, सब पर कृपा करते हैं। आज जंगल की यात्रा के श्री गणेश में पैदल यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है, उसमें ये पहली कृपा केवट पर बरस रही है। ऐसी कृपा बरस रही है जिस कृपा का गान करते करते लोग आज भी अघाते नहीं हैं। और खास करके हमारी स्थिति यह है कि इस प्रसंग को कितना बार कहे होंगे कोई हमको याद नहीं। अब बराबर कहते हैं आनंद में वृद्धि होती है, कम नहीं। ये नहीं होता है कि तो कई बार कथा सुन चुके, कह चुके, अब क्या। ना ना, कथा की यही तो विशेषता है कि जितना ही गाओ, जितना ही कहो, उतना ही और उसमें से रस की धारा बहती है। कथा कभी पुरानी नहीं होती है, कथा नित्य नवीन रहती है। केवट की कथा ऐसी ही है। केवट अनुराग की कथा है ना, प्रेमी की कथा है। कितना अनुराग है इस महापुरुष को। देखो आज लखनलाल को ललकार दिया इस महापुरुष ने कि तीर मार दें हमको, लेकिन हम अपना जिद नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिद नहीं छोड़ेंगे, हठ नहीं छोड़ेंगे। आज ये केवट किनसे हठ कर रहा है? हमारे गुरुदेव ने मानस के चौपाइयों के भाव को अपने पदों में खोला है, सरस पदों में, जिसको आदमी गाए, सुने और समझे, आनंद ले। महाराज जी ने जो किया है वो बड़ा अनुपम कार्य किया है कि हर एक भावों को गद्य के बदले पद्य में दे दिया है कि जिसको लोग गावें, गा के आनंद लें और दें। भगवान को भी गान प्रिय है। मद्भक्ता जत्र गायन्ति, भगवान कहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। और अपने भी गाते हैं लीला को, आपन चरित कहा मैं गाई। भगवान गाकर कहते हैं। तो गेय पदों में मानस की व्याख्या किया महाराज जी ने। आइए अब केवट के भाव को जो बोल रहा है, बरु तीर मारहूँ लखन, ये हठ वाली बात को गुरु जी कहते हैं। ओ कैसा विचित्र केवट है जी। विधि हरिहर जिनकी करते गुलामी, सौसे संसार जिनको माने अपनो स्वामी। उन्हीं से केवट अपना हठ को उन्हीं से आज पूरा करना चाहता है, जो सारे जगत के स्वामी हैं। सारे ऋषि मुनि तो उनको अपना स्वामी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको स्वामी मानते हैं। उन्हीं से केवट अपना हठ पर हठ करके अड़लवा। नटवर का केवट से आज पाला पड़लवा। कहते हैं गुरुदेव कि आज भगवान को ऐसा पाला पड़ गया है हठी से कि कहत बा राउर मरम हम जानी, बोलत बा लखन प्रभु से अटपटी बानी। हो भीतर भीतर लक्ष्मण जी के जीवा जरलवा। नटवर का केवट से आज पाला पड़लवा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कैसा ही
अड़भंगी भगत है, प्रभु के आग्रह को अस्वीकार कर रहा है, हैं? जिनका संकल्प सब, जिनका संकल्प से सब दुनिया बसल बा, जिनका संकल्प सकल दुनिया बसल बा, उन्हीं से धीमर के ममिला फसल बा। बुझताड़न प्रभु ही हो भाव में भरल बा, नटवर का केवट से पाला पड़ल बा। प्रभु जी भी समझ रहे हैं कि भाव में भरा हुआ है। नारायण नाथ प्रभु समर्थ सिरमौरा, समर्थों के सिरमौर, जो चाहे सो करें, कोई व्यवधान करने वाला नहीं है उनके कार्य में। नारायण नाथ प्रभु समर्थ सिरमौरा, वही महान प्रभु दीन हो के केवट से करत निहोरा। यही तो महानता है राघव, यही तो स्वभाव है राघव का, दीन हो के केवट से करत निहोरा। दीन हो के केवट से करत निहोरा, ऐसन स्वभाव प्रभु के, ऐसन स्वभाव प्रभु के सीधा सरल बा, नटवर का केवट से पाला पड़ल बा। ऐसा प्रभु का स्वभाव है, सीधा और सरल। कथा का यही तो, कथा में यही तो वर्णन है भगवान के स्वभाव, सरलता, उनकी महानता। ऐसी को समझने वाले को बारंबार आनंद आता है एक ही पद में, एक ही भाव में। भगवान का जो गुण समझ समझ कर गाता है लीला को, उस लीला से कोई कई बार हो, कई बार पद हो, कई बार लीला हो, वह मस्ती में सुनता है। और जो सुन के आघा जाता है, अरे कितना अब सुने एक ही लीला को, एक ही बात। तो पार्वती जी कहती हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नहीं। वह रस को जानने वाला नहीं है। अब भगवान का इसमें स्वभाव का रस है। क्या गुरु जी कहते हैं, नारायण नाथ प्रभु समर्थ सिरमौरा, अदीन हो के केवट से करत निहोरा। ये देखो महानता, केवट से दीन होकर निहोरा कर रहे हैं। ऐसन स्वभाव प्रभु के, ऐसन स्वभाव प्रभु के सीधा सरल बा, नटवर का केवट से पाला पड़ल बा। सुनि केवट के बैन सिया राम, प्रेम लपेटे अटपटे। सुनि केवट के अरे विहसे करुणा ऐन सिया, चितई जान की लखन तना। विहसे करुणा केवट के बैन बड़े अटपटे हैं, प्रेम लपेटे हैं लेकिन हैं अटपटे। अटपटे यही हैं कि कह रहा है कि हमारी नैया नारी बन जाएगी। आपने पत्थर को नारी बना दिया तो काठ को नारी बनाना कौन कठिन है। अरे पत्थर को तो श्राप था और श्राप का अनुग्रह वैसे ही किया गया था तो हो गया। तो भाई नैया को कौन श्राप लगा है, तो बात तो बैठती नहीं है। लेकिन प्रेम में लपेटे वचन है उसके, वो प्रभु के चरण पखारने का भाव है उसके हृदय में, प्रभु के चरणामृत लेने का भाव, प्रभु के धूलि को सिर चढ़ाने का भाव उसके दिल में बैठा हुआ है। और उसी भावना में भरा हुआ तरह तरह की बात कह रहा है कि किसी तरह से आज
हमें प्रभु के चरण को धोना है। प्रेम लपेटे कह रहा है, पात भैरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भैरी सहरी केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। अरे सब परिवार मेरो यही लागी राजा जी हो। परिवार मेरो यही लागी राजा जी, दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। अरे गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम की घरनी। अरे प्रभु सो निखाद हुए के बाद ना बढ़ाई हो। हाँ तुलसी के ईश राम राव रे सो साची कहूँ। अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई, बिना पग धोए नाथ। अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ। केवट कह रहा है, प्रभु हमारे घर में क्या मिलेगा धन? पत्तल में भरी हुई मछलियां मिलेगी छोटी छोटी, पात भरी सहरी। और हमारे बच्चे छोटे छोटे। मैं केवट हूँ, मलाह हूँ, हमारे बच्चे वेद पढ़ने वाले नहीं हैं, पूजा पाठ कराने वाले नहीं हैं। जो रोजगार करके पूजा पाठ करा के अपना काम चला लें। हाँ, पात भरी सहरी सकल सुतो वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू। हे राजा जी, मेरा संपूर्ण परिवार नौका से ही चलता है। अब मैं निखाद हूँ, एक मलाह हूँ, आपसे ज़्यादा वाद विवाद क्या करूँ? एक ही बात मैं बारंबार कह रहा हूँ कि मेरी नौका गौतम की नारी की तरह तर जाएगी कहीं आपके चरण लगने से, तो मैं क्या करूँगा फिर? अब मैं एक मलाह हूँ, आपसे लड़ने का भी हमको सामर्थ्य थोड़ा ही है कि आपसे वाद विवाद करूँगा, आपसे झगड़ा करूँगा, कहे हमारे नैया को नारी बना दिए। ये भी मैं समर्थ नहीं रखता हूँ। प्रभु से निखाद हुए के बाद ना बढ़ाई हूँ, तो हम एक मलाह हैं, हमको आपसे वाद विवाद ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। बस इतना ही जानिए कि आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ कि बिना चरण धोए मैं नौका पर किसी भी कीमत पर नहीं चढ़ाऊँगा। ये मेरी बात एकदम बिल्कुल अकाट्य है। बिना पग धोए नाथ नाम न चढ़ाई।
और एक बात और बता दूं प्रभु। प्रभु ने कहा हंसते बता दो, अब सब बता दो जो बताना हो। कहा कि ये बता रहा हूँ कि मैं आपके चरणों की महिमा कुछ जानता हूँ कि जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, अनेक तरह का योग करते हैं, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव ध्यान करी, करत विविध जोग जप मन लाई के, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविध जोग जप मन लाई के, जिनको पुनीत बारी अधारे सिर पै पुरारे, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे गाई के। तुलसी जी न की धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गिरह गौनों सलवाई के, तेई पद पाई के, चढ़ाई नाव धोए बिनु, खुहो न पठावनी कहो न हंसाई के। कहा जिनको, जिन चरणों को ऋषि मुनि ध्यान करते हैं प्रभु, जिन चरणों से निकली गंगा जगत को पवित्र करती है प्रभु, आज वही चरण मुझे मिल गए हैं यहाँ इस गंगा के तट पर। ऐसे मैं नहीं धोऊं, बिना धोए इन चरणों को मैं जाने दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। बड़ी मेरी हंसी होगी। आगे का जो लोग भक्त होंगे वो कहेंगे कि केवट कितना मूर्ख था कि भगवान के चरण उसको मिले और वो धोया नहीं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा प्रभु, न अपनी जीविका खोऊंगा और न अपनी प्रतिष्ठा खोऊंगा। मैं तो चरण को धोऊंगा, तब आपको पार उतारूंगा। केवट की इस वचन को सुनकर भगवान बिहंस पड़े, खूब जोर के हंसे। बिहंसना माने होता ठठा के हंसना। सुनी केवट के बैन सिया राम, प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के बैन प्रेम लपेटे अट, बिहसे करुणा ऐन सिया राम, चितय जानकी लखन तना, बिहसे करुणा। देखो भगवान कैसे विचित्र हैं। अपने भी हंस रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं, और चाहते हैं कि लक्ष्मण को भी हंसावें, किशोरी जी को भी हंसावें। उनको हंसी में शामिल करने के लिए देख देख उनको हंस रहे। पीछे ही जानकी लखन तन। भगवान कह रहे हैं कि देखो हम तो प्रसन्न हो रहे हैं इसके वचन पर। कैसा भोला भाला है, कैसा प्रेमी है, कैसा दृढ़ निश्चयी है, हठी है, एकदम हठ ठान लिया है मेरे चरणामृत के लिए। ये प्रभु किशोरी जी को दिखाते हैं और लक्ष्मण को दिखाते हैं कि देखो ये कितना भक्त है, विचित्र, कितना जिद्दी है, अपने जिद पर अड़ा हुआ है, चरण धोने के लिए बिल्कुल अड़ा हुआ है। कहता तो अपने को गंवार है, लेकिन है बहुत चालाक। भगवान के चरणों के लिए जो हठ करे वो गंवार थोड़े है, वो बहुत चतुर है। हाँ, बहुत चतुर है ये। इसलिए भगवान खूब जोर के हंसे। बिहसे करुणायन, करुणा के घर हैं, करुणा के ऐन हैं, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। अगर करुणा के ऐन नहीं होते तब तो क्रोध करते कि ऐसा है, मुंह लगुआ है, भले जवाब दे रहा है। क्योंकि दुनिया में जानते एक बात की नहीं, और आदमी सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन जवाब देना सहन नहीं करता है। अब वो बड़ा आदमी, कोई बड़ा आदमी हो, अब कुछ कहे कोई उससे, उसके जवाब लड़ावे, कह दे जवान लड़ाता है, जो हम कह दिए सो मानो चुपचाप। जवान लड़ाता है तो
केवट जबान लड़ा रहा है। किसी से? का नारायण नाथ प्रभु समरथ सिर मोरा, उनसे। बिरियर जिनकी करते गुलामी, सौंसे संसार जिनको माने अपना स्वामी, उनसे जवान लड़ा रहा है। लेकिन भगवान रुष्ट नहीं हो रहे। काहे नहीं रुष्ट हो रहे? कि करुणा के घर है वो, दुनिया की तरह भगवान नहीं है। जान लीजिए, भगवान का स्वभाव दुनिया से अलग है। अब से स्वभाव कहूँ सुन उन देखूँ, अस स्वभाव सुन उन कहीं खगेश रघुपति समलेखूँ, कहीं खगेश रघुपति समले। ऐसा स्वभाव कहीं सुना नहीं जाएगा। ऐसे हालत में और वो हंसे, कोई एक छोटा आदमी, एक मलाह, और इस तरह का जबान लड़ाए एक चक्रवर्ती राजकुमार से। और आगे बढ़िए उससे तो एक त्रिभुवननाथ से, उससे आगे बढ़िए तो अखिल ब्रह्मांड नायक से, नैया खेले वाला केवट, और इतना जबान लड़ा रहा है, नहीं मान रहा है बात को। लेकिन भगवान हंसते हैं। करुणायन है ये। करुणायन होने के कारण चितय जानकी, देखो यहाँ गोस्वामी जी का शब्द कैसा है, इसका अर्थ सुनिए ध्यान से। चितय जानकी, जान को देखे, लख न तन। भगवान ने तन को नहीं देखा कि मलाह है, उसके हृदय को देखा कि इसके हृदय में प्रेम है। चितय जान की, जान को अलग कीजिए, की को अलग कीजिए। प्रभु ने जान को देखा, प्रभु ने आत्मा को देखा, भीतर में देखा कि इसके भीतर में प्रेम है। तन इसका भले मलाह का हो, लेकिन इसका भीतर तो हमारे प्रेम से भरा हुआ है। भगवान भीतर की ही देखते हैं, ऊपर की नहीं देखते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार हिये की, करत सुरति सयबार। भगवान हृदय को देखते हैं। हाँ, जन्मांतरों की भक्ति से, जन्मांतरों की भक्ति से क्षण भक्ति अति करी मानते, वे बाहरी बातें न लेते, भीतरी की जानते। भीतरी की जानते, भीतर के जानने वाले। इसलिए उसके भीतर को जानकर किसके हृदय में मेरा प्रेम भरा हुआ है, भगवान बिहस पड़े। उसके अटपटे वचन पर ध्यान नहीं दिए। बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनम। फिर आइए, जानकी को क्यों देखा, लक्ष्मण को क्यों देखा? इसलिए कि एक तो पहले दोनों को अपने हास्य में शामिल करना चाहते हैं। दूसरी बात कि दोनों से भगवान राय ले रहे हैं, कब मैं क्या करूं। केवट जिद पर आ गया है, बिना चरण धोए पार उतारेगा नहीं। तो आप लोग बोलो, मैं इसे अब दे दूं न छूट चरण धोने को। भगवान सबका मान रखते हैं, सबकी प्रतिष्ठा रखते हैं। लक्ष्मण जी संग में हैं, किशोरी जी संग में हैं, इनसे पूछ कर कोई काम करना बढ़िया है। यह नीति है कि जो संग में रहे उससे राय लेकर काम करे। भगवान ने राय लेने के लिए देखा। और दूसरी बात एक और भी, तीसरी बात यह है कि इसमें बड़ी एक रहस्यमयी कथा है जो अपने ग्रंथ में मुरारी बापू ने लिखा है।
ये होली के दिन में एक बार, होली के समय में एक बार श्री किशोरी जी के पास लक्ष्मण जी प्रणाम करने आए। श्री किशोरी जी लक्ष्मण को जब देखी तो इनका हृदय वात्सल्य से उमड़ पड़ा। होली का दिन था, पर्व का सुंदर दिन, और अपना परम प्रिय लक्ष्मण जो सेवा में इतना डूबा रहता है, जिसको अपने शरीर का होश नहीं रहता है, जिसे रातों दिन जग कर सेवा किया जंगल में, जो जिसकी कोई मिसाल नहीं, कोई उपमा नहीं दिया जा सकता है लक्ष्मण। तो ऐसे लक्ष्मण आज होली का सुंदर त्यौहार पर मेरे चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। किशोरी जी आनंद में विह्वल हो गई। अब बोली, लक्ष्मण आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज होली का त्यौहार है, आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तुझे कुछ भेंट देना चाहती हूँ, बोलो तुम क्या लेगा। आज मांगो अपनी माँ से, तुम क्या लेगा। बोलो। लक्ष्मण जी देखे कि बड़ा बढ़िया अवसर आ गया, मैया प्रसन्न है। कहा, माँ जो मांगूगा सो दे दोगी। कहा, हाँ बिल्कुल, आज तेरे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है बेटा। कहा, तो ठीक है, मुझे प्रभु के चरण कमल की सेवा दे दो। अब इतना सुनना था, किशोरी जी बेहोश होकर तुरंत गिर पड़ी, क्योंकि चरण का सेवा वो करती हैं रोज रात्रि में, और लक्ष्मण ने मांग लिया। गिर पड़ी बेहोश होके। अब क्या करे, अब तो हल्ला मच गया। अरे किशोरी जी को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये तो सबका ध्यान लगे रहता है इन पर, सारा रनिवास बेचैन हो गया। क्या हुआ लक्ष्मण जी, क्या हो गया इनको। लक्ष्मण जी रोने लगे कि मैं क्या करूं। माँ ने कहा मांगने को, मैंने प्रभु के चरण की सेवा मांगी। अरे ओहो, तो बड़ी गड़बड़ हो गया। अब इसका क्या इलाज है। तब वशिष्ठ जी बुलाए गए तुरंत, क्योंकि वशिष्ठ जी किसी परिस्थिति में वही आते हैं, संभालते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं परिस्थिति को संभाल लेता हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। लक्ष्मण जी, किशोर जी की सखियों को कहा गया, आप लोग उनसे कहिए कि वो होश में आए, बेहोश न हो। चरण की सेवा उनकी लक्ष्मण जी पूरी नहीं लेंगे। चरणों से प्रेम लक्ष्मण को भी है, उनको भी है। तो इसलिए मैं इस झंझट का निपटारा कर रहा हूँ। एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे, एक चरण की सेवा किशोरी जी करेंगे। दोनों मिल के करेंगे, एक साथ करेंगे, कोई बात नहीं हो। माई बेटा का एक संग सेवा होगा। किशोरी जी के सखियों ने किशोरी जी के जाकर कान में कहा, आप होश में आइए, गुरु जी ने इस झंझट को दूर कर दिया है। चरण की सेवा आपको मिल गई। एक चरण की सेवा आप करेंगे, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे, क्योंकि आपने वचन दे दिया है कि जो मांगोगे उससे मिलेगा। तो आपकी वचन की भी रक्षा होनी चाहिए और आपके प्राण की भी रक्षा होनी चाहिए। किशोर जी को एक चरण मिल गया तो कोई बात नहीं, बोली चलो चरण तो मिल गया ना, एक चरण की सेवा में ही मैं लगी रहूंगी रातों दिन, कोई बात नहीं है। लक्ष्मण लगे रहेंगे, हम लगे रहेंगे। तो ये चरण का बंटवारा हो गया है। यूँ इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि एक चरण की सेवा करते हुए दूसरे चरण से घृणा लक्ष्मण जी करे चाहे कि नहीं, वो तो एक ऐसे ही हो गया बंटवारा।
मौका लगने पर दोनों चरण की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे, मौका लगने पर दोनों चरण की सेवा किशोरी जी करेंगी, और जब दोनों एक संग बैठेंगे सेवा में, एक चरण की सेवा ये करे, एक चरण की सेवा ये मुख्य बात है। ऐसे कहो। तो आज केवट दोनों चरण धोना चाहता है ना, दोनों से राय ले रहे हैं कि तुम्हारा चरण इनिका चरण, दोनों चरण केवट धोना चाहता है। बोलो क्या बोलते आप दोनों का, क्या इसमें सम्मत है? केवट को चरण मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो पार नहीं जाने को मिलेगा। आप लोग क्या कहते हो? सुन केवट के बैन सिया राम, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के बैन सिया, प्रेम लपेटे बिहसे करुणा ऐन सिया राम। चितय जानकी लखन तना, बिहसे करुणा ऐन सिया राम। किसी ने एक और भाव दिया है कि ये केवट पूर्व जन्मों में, कुछ बहुत पूर्व में एक कछुआ था क्षीर समुद्र में, कच्छप रूप में ये था केवट, और बारंबार आकर के प्रभु के चरणों को वो क्षीर समुद्र में स्पर्श करना चाहता था। लेकिन जब जब कछुआ आता था भगवान को चरण छूने के लिए, तो श्री शेषनाग जी अपनी पूंछ से उसको हटाते थे, किशोरी जी अपने हाथ के हिलकोरे से उसको हटाती थी। अरे तू कहाँ आ रहा भैया, प्रभु के चरण इतने कोमल है, अब तू इसको हैं, तुम्हारे छूते ही घायल हो जाएंगे चरण। तो छूने नहीं दिए लोग, वो चरण छूने का प्रयास किया लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुआ। आज वही कछुआ केवट बना है। तो भगवान संकेत कर रहे हैं कि क्षीर समुद्र में तुम दोनों ने इसको चरण नहीं छूने दिया। लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, लक्ष्मी के अवतार किशोरी जी हैं। अब आज वही केवट बन करके आज मेरे चरणों को धोना चाह रहा है। छूने की बात तो कोई बातें नहीं है, अब इन चरणों को बढ़िया से धोना चाह रहा है। कहो अब क्या करूं, बोलो दोनों। ये भगवान एक तरह से पूछ रहे हैं। बिहसे करुणा ऐन सिया राम, चितई जानकी लखन तना। बिहसे करुणा कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करू जेहि तब नाव न जाई। फिर कृपा सिंधु नाम दे रहे हैं बाबा। भगवान मुस्कुराए, पहले तो खूब जोर के हंसे, अब मुस्कुराए। मानव भक्तों ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप बहुत जोर के ठठाक को तो हंस लिए, एक बार धीरे से मुस्काइए, जिसमें हम लोग फोटो ले रहे हैं बड़ा बढ़िया आपका। भगवान धीरे से मुस्कुराकर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई कि सोई करू जेहि तब नाव न जाई। अरे केवट भैया वही कर लो कि नैया न तुम्हारी जाए। बस
तो ये हो गया घुमाव फिरा वाली बात। ये नहीं कहा कि चरण धो लो, अरे वही करो कि नैया न जाए भैया। जो ना तरह से माने वही से मनवा के मनाइल, देरी जन लगाव अपना नैया में बैठाइल। देरी जौना तरह से माने ओइसे मनवा के मनाइल। जौना तरह से माने वैसे मनवा के मनाइल। देरी जन लगाव अपना नैया में बैठाइल। देरी जन लगाव। जैसे बाँचे नैया उहे जतन के अब अपनाइल। जैसे बाँचे नैया उहे जतन के अब अपनाइल। देरी जन लगाव अपना नैया में बैठाइल। देरी जन लगाव। केवट ने कहा, हे सरकार, हे सरकार, ये लटपटी बात मत बोलिए, सोई करूँ मत कहिए, हमें साफ कहिए चरण धोने के लिए मोहिपद पदुम पखारन कहो। भगवान ने कहा तू बड़ा गजब है केवट, ये कहीं मर्यादा है इसी? आदमी किसी एक घर जाता है, कोई संत महात्मा ही जाते हैं कहीं, गुरुजन ला जाते हैं कहीं, तो वहाँ जाकर कहते हैं कि अरे भैया लोटा के पानी लावा, थारी लावा, गुड़ धोवा। ऐसा कहने का विधान नहीं है। जिसको धोने वाला है वो धो लेता है, लेकिन ऐसा कहना तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि ले आओ पानी, गुड़ धोवा, हमारी पूजा करा, हमारी सेवा करा। ये को नहीं, ये तो कोई बात नहीं है भैया। तुम जो मन है सो कर लो, नैया मत, तुम्हारी नैया नहीं उड़े, वही काम कर लो। कहा वो सब कुछ ना, आप मुंह से कहिए चरण धोने के लिए, क्योंकि सोई करू जहीं तब नाम न जाई से हमारा काम नहीं चलेगा। बड़ा गजब हठीला केवट है, आपको यही कहना पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलिए। सोई मोहि पद पदुम पखारन कहू, मोहि पद पदुम जो प्रभु पार अवसी गाचहु। जो प्रभु पार। भगवान की बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं? अरे भैया हमारा चरण जनक जी ने धोया, सोने के परात में, मणि के परात में हमारे चरण को उन्होंने धोया, तो हम कहाँ कहे कि चरण आकर पखारिए हमारा। हमारे चरण को जिसको मन हुआ वो धो लिया, धो लिया। ये कहने का विषय नहीं है भैया। तुम जो मन है सो करना, सोई करूं? कहा ना ना, वो कुछ ना, सोई करूं क्या करूं ये सब ना, जो स्पष्ट कहिए चरण धो लो। मोहि पद पदुम पखारन कहू, मोहि पद पदुम। जाति का मैं गंवार हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ कि आपके उस व्यंजना भाषा को, लक्षणा भाषा को समझूं कि वही करो। अब इसमें व्याख्या है और तर्क की जरूरत है, क्या करो क्या न करो, ये सब कुछ हम उतना अर्थ जानने वाले, उतना हम गहरे तल में जानने वाले विद्वान नहीं है सरकार। हम गंवई के गंवार हैं, हम सीधी सीधी बात समझने वाले हैं। बस आप चरण धोने को कहिए,
मोहि पद पदुम पखारन कहूँ मोहि पद पदुम सोई करू जेहि तव नावन जाई सोई करू जेहि। अंत में भगवान को हार माननी पड़ी, भगवान को हार माननी पड़ी और भगवान को कहना पड़ा, जो कहीं भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि हमारा चरण धो लिया कर कोई। जनक जी ने चरण धोया, सबरी मैया ने चरण धोया है, तो कहाँ भगवान ने कहा कि हाँ मेरा चरण धो। लेकिन यहाँ कहना पड़ा, कहा अच्छा भैया लो तुम्हारी ही बात रही। यहाँ बेदिया न जल पाय पखार यहाँ बेगी रमा हो तबिलम्ब उतार ही पारू रमा हो तबिलम्ब उतार ही पारू। हाँ काठ के कठौती के कसौटी बनाइल जांचिल जरूर मन के भरम मिटाइल जांचिल जरूर मन के भरम मिटाइल। देरी जनि लगाव आपन नैया पर बैठाइल देरी जनि लगाव। काठ के कठौता के कसौटी बनाइल काठ कठौता कसौटी बना के जांच कर लो मेरी चरण की धूल से क्या होता है। कठौता का पता चल जाएगा, मेरे धूल में कुछ जादू है तो काठ की कठौती का परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पता चल जाएगा तुमको। तुम जांच लो कठौती में चरण धोकर। कठवत में पानी भर के जल्दी मंगाइला कठवत में पानी भर के जल्दी मंगाइल रहे ना मलाल मन में आसरा पुराइल। मन में कोई मलाल न रह जाए, मन में कोई अफसोस न रह जाए। कठोर में पानी भर के लाओ और मेरे चरण को धोकर अपने मन का भावना पूरा करो। दास नेह निधि नारायण पर ऐसन रंग जमाइल दास नेह निधि नारायण पर। बोल गुरुदेव सरकार की जय। इनका पद मैं गाता हूँ इनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। और जानते हैं ऋषियों की यही सेवा है। ऋषि ऋण होता है, जब आदमी जन्म लेता है तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, 3 ऋण चढ़ जाते हैं, क्योंकि तीनों खुशहाली मनाते हैं। बच्चे के जन्म में देवता भी खुशहाली मनाते हैं, कब यह हमारी पूजा करेगा। ऋषि लोग खुशहाली मनाते हैं कि यह हमारी परंपरा को, हमारे ग्रंथ को ये संभालेगा। और पितृ लोग खुशी मनाते हैं कि यह पानी देगा। तो तीनों की खुशहाली का ऋण हो जाता है जीव पर। पितृ ऋण तर्पण से उतरता है, देव ऋण यज्ञ पूजा पाठ से उतरता है, और ऋषि ऋण उनके ग्रंथ पढ़ने से उतरता है। कि ग्रंथों का जब पाठ करते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारी वाणी को, हमारे विषय को वो दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है।
तो गुरु जी के पदों को प्रस्तुत करने का अपना एक ही भाव है, गुरुदेव की कृपा। क्योंकि हमको अपना कोई भरोसा भजन का नहीं है, तनिक भी। हम जानते हैं कि हमारे भजन से कुछ न होगा, हम पर तो कृपा ही की बस चमत्कार होगा। तो गुरुजन की कृपा प्राप्त करने के लिए, गोस्वामी जी कृपा प्राप्त करने के लिए मानस का गायन और उनके ग्रंथों का गायन करते हैं, और गुरुदेव कृपा प्राप्त करने गुरु जी के पदों गायन करते हैं, और भी संतों कृपा प्राप्त करने के लिए संतों के वचनों का, संतों के पदों का गायन करते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए सब हम करते हैं। कभी मीरा के पद, कभी सूरदास के पद, कभी किसी संत के पद को गाते हैं तो संत का ध्यान आता है और उनसे कृपा की भिक्षा मांगते हैं मन ही मन। कृपा करो सरकार, मेरा प्रेम ठाकुर में खूब हो जाए। बोल गुरुदेव सरकार की जय। तो दास ने दी नारायण पर ऐसन रंग जमाइल, हिय हुल साई रिझाई नाथ के, हिय हुल साई रिझाई नाथ के, मनवांछित बर पाइल। इस तरह से केवट जो है अनेक तरह का हठ करते हुए, जब ऐसा का भगवान ने मान लिया उसके हठ को और कह दिया ले आकर चरण धोवो तुम पखारो, वही शब्द कहा कि बेग यानुजल चरण पखारू। यहाँ पर जब ही ऐसा प्रभु ने कहा, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं केवट राम रजाय सु पावा, पानी कठौता धरि ले आव, अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा, चरण बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं, नहीं थारी लई न परातल नहीं, न थारी लिया न परात लिया, न लोटा लिया न कोई दूसरा पात्र लिया। कौन सी लिया वो कि वो जो रखता है लोग अपने नौका में जल को उलीछने के लिए, छोटा सा एक कठौता रखता है लोग, उसी को लिया उसने। छोटो सो कठौता, बड़ा कठौता नहीं, छोटो सो। कवितावली है, छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जू को, धोई पाए पियत पुनीत बानी फेर फेर, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी ही, बंदी के चरण चहु दिशी बैठे घेरी घेरी, तुलसी तसराहे ताको भाग सानु राग सुर, बरस सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, हर विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसी राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। कठवत में पानी भर के लाया, इसलिए कि भाग्य से जो रही जाए रहे, और जाए तो एक अगर रहेगी वो, अगर इनके चरण की धूली में कुछ होगा हिसाब किताब तो होगा, तो कोनो बात तो नहीं है, वो हमारी काठ की कठौत जाएगी, पता भी चल जाएगा कि इनके चरण में कोनो जादू मंत्र है क्या कि नहीं है। इसलिए उसने कठौत काठ का ही लिया। दूसरी बात और भी, उसने काठ का कठौत इसलिए भी लिया कि एक तो राम जी जंगल जा रहे हैं
राघव इस समय तपस्वी के रूप में है। राघव भोजन में भी देखिएगा, भोजन में राघव अब किसी पात्र का प्रयोग नहीं करते हैं, बढ़िया बढ़िया पात्र